बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमूना हुसैन, कॉलमिस्ट। हमारा आज का टॉपिक है टैलेंट। जो कामयाब लीडर होता है वो टैलेंट से खाइफ नहीं होता, बल्कि टैलेंटेड बंदे को निखार के उभार के सामने लेके आता है। वो अपने कामयाब लीडर वो होता है जो कि अपने अंडर ऐसे लोगों को रखता है टीम में कि जो कि बेहतर और बासानी वो काम सर अंजाम दे सके। मैं यहाँ पे मिसाल दूंगी कि टैलेंटेड बंदा एक मोती की मानद होता है। जिस तरह मोती को एक सही जगह पे फिट करके वो अपनी खूबसूरती दिखाता है, इसी तरह काबिल बंदा भी जब उसके शयाने शान उसकी जगह पे बिठाया जाता है तो वो अपना बेहतर काम सर अंजाम दे सकता है। मैं बहुत से कॉलम्स लिखे हैं, हमारी पाकिस्तान में भी बहुत सी कंपनीज हैं, मगर मैं यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की मिसाल देना चाहूँगी कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में एक यूनिट था जिसमें 500 से 600 लोग काम करते थे, और उस यूनिट का जो सीईओ था उसको उन 500-600 लोगों के नाम याद थे। उनको सिर्फ नाम नहीं याद थे, बल्कि वो ये भी जानते थे कि कौन सा बंदा कितनी एबिलिटी का मालिक है और किस वक्त किस बंदे को कहाँ पे खड़ा करके उससे काम लिया जा सकता है। इसी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की कामयाबी का राज ही यही है। मुझे बहुत सारे कॉलेजेस में भी मदऊ किया जाता है, तो मैं वहाँ पे एक बात कहती हूँ कि एक क्लास में उस्ताद होता है और उसके चाहे 100 स्टूडेंट्स होते हैं, वो जानता होता है कि उन 100 स्टूडेंट्स में कौन सा स्टूडेंट कितनी काबिलियत का मालिक है। मियां मोहम्मद बख्श ने अपने शेर में बड़ी खूबसूरत बात कही है, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गुर्ज की जाने मुर्दे खावन वाली। यानी एक अच्छा लीडर जो होता है उसका दिमाग बुलबुल की तरह साफ होता है, क्योंकि बुलबुल जिस तरह फूलों की कदर जानती है और बहार में वो कूकती है, उसकी निस्बत गिद्ध को मालूम नहीं है कि फूलों की कदर क्या होती है। इसीलिए एक अच्छा लीडर हमेशा कदरदान होता है टैलेंट का। हमारे यहाँ पे देखा जाता है, पाकिस्तान में ख़ास करके, कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको कुचला जाता है। ना सिर्फ कुचला जाता है बल्कि उनको दीवार के साथ लगा दिया जाता है। हमारे यहाँ पे बेशुमार ऐसी सरकारी जॉब्स हैं जो कि ऐसे लोगों को दे दी जाती है एक मोनोपोली के तहत या सिफारिश के तहत, कि जो कि अहल नहीं होते उस जॉब के, और जो काबिल लोग होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो ना सिर्फ इदारे के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, इसी वजह से हमारे इदारे वो बेहतर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारे काबिल लोग हैं उनको नज़रअंदाज करके हम इदारा की तरक्की की राह में रुकावट डालते हैं, और वो उसका ये नतीजा क्या निकलता है कि जो ऐसा बंदा हम उस जॉब में बिठा तो देते हैं, मगर उसके मनफी असरात ज़रूर मुरतब होते हैं और उसके छींटे जो हैं वो इदारे पे भी पड़ते हैं। जैसे ने अपने शेर में क्या खूब कहा है कि बुरे बंदे दी सोबत एवें जिवें दुकान लोहारा, चुंग चुंग कपड़े लख बइये चिंगा पैन हजारा। जैसे कि आप लोहार की भट्टी के आगे बैठते हैं, आप जितना मर्जी कपड़ों को संभाल के बैठेंगे मगर फिर भी उसके चिंगारियां जो हैं आपके कपड़ों को जला जाएंगी। इसी तरह एक ऐसा बंदा जो कि उस जॉब का अहल नहीं है, उसको आप बिठाते हैं तो उसके जो छींटे हैं नालायकी के, वो ना सिर्फ छींटे उड़ते हैं आप पे पड़ते हैं, बल्कि वो इदारे के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं। आप जो बंदा अहल नहीं है उससे वो काम ले रहे हैं और उसकी निस्बत उसकी जगह पे वो काबिल बंदा बेहतर सर अंजाम दे सकता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि उस बंदे को आप लाख समझाते रहेंगे मगर फिर भी उसकी सूरत हाल कुछ यूं होगी कि जैसे पत्थर के ऊपर सर्दी पड़ती रहे तो पत्थर को असर नहीं होता, इस तरह उस बंदे को भी लाख समझाने के बाद भी कुछ असर नहीं होगा। और इसी तरह आप दूध से लाख कव्वे को नहलाते रहें, वो काला का काला ही रहेगा। तो लिहाजा हमें बिल्कुल शफाफ तरीके से
فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ بندہ کس قابلیت کا مالک ہے اور اسے ہمیں کہاں پہ فٹ کرنا ہے، اور یہ بندہ کس ابیلٹی کا ہے، یہ کون سی ڈیوٹی بہتر سر انجام دے سکتا ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں سوچیں گے، یہ ڈیوٹی نہیں ہم اپنی نبھائیں گے، تو ہم کبھی بھی بہتر فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ہمیشہ ناانصافی ہی کرتے رہیں گے اور قابل لوگ اسی طرح اگنور ہوتے رہیں گے۔ تو لہٰذا آج سے ہی ہم ٹیلنٹ اور قابلیت کے قدردان بنیں۔